नमस्कार छात्रों, आज की क्लास में मैं अरुण जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम आपको पाठ 11 प्राणिभ्यो अपि प्रिय सौहृद यानी कि प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र, यह पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10 का सेमुसी भाग द्वितीय का। ठीक है, ये पाठ जो है एक नाटक के रूप में है, जिसको एक स्टेज पर एक मंच पर दिखाया जा रहा है। फिर यह किससे लिया गया है, किस नाटक से? तो मूल नाटक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षसम, जिसके रचनाकार हैं महाकवि विशाख दत्त। तो महाकवि विशाख दत्त के द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस के पहले अंक से यह जो पाठ जो है वो लिया गया। इस नाटक में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीत गए हैं और राजा बन गए हैं। तो जिसको हराकर, जिसको परास्त करके वो राजा बने, वो थे धनानंद। तो राजा बनने के बाद में इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे आचार्य चाणक्य। तो चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या किया, जो धनानंद थे उनके जो विश्वास पात्र आदमी थे उन सभी को तलाश करना और पूरी तरह से खत्म करने का योजना बनाया, उपाय सोचा। इसीलिए उन्होंने जहां ये राजा बने उस क्षेत्र में, उस नगर में सभी जो धनानंद के विश्वास पात्र थे, सैनिक थे, मंत्री थे, उन सभी को ढूंढने का प्रयास किया। उनमें से एक थे चंदन दास, जो इनके यहां पर मंत्री थे, और ये इनका मित्र था अमात्य राक्षस। इसके बारे में चाणक्य जो है सूचना प्राप्त करना चाहते इस व्यक्ति से, लेकिन यह व्यक्ति सूचना नहीं देता और अपने मित्र होने का फर्ज निभाता है। इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है कि प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र। तो आइए पढ़ते हैं 11वां पाठ प्राणिभ्यो अपि प्रिय सौहृद। शुरू हो रहा है चाणक्य वाले शब्द से। तो सभी छात्र छात्राएं किताब निकालें और पेज नंबर 90 यानी कि 90 पर देखें। चाणक्य कहते हैं, वत्स हे बेटा, मणिकर श्रेष्ठिना चंदन दास इदानीं द्रष्टुम इच्छामि। मणिकर श्रेष्ठिना, मणियों के सेठ अर्थात मणि मोतियों को काम करने वाले सेठ चंदन दासम, चंदन दास को, इदानी इस समय, द्रष्टुम इच्छामि मैं देखना चाहता हूं। हे पुत्र, वत्स यहाँ पर पुत्र के लिए आया है, तो सैनिक के लिए आया है। हे पुत्र, मणियों के व्यापारी चंदन दास को मैं इस समय देखना चाहता हूं। शिष्य कहता है, तथा इति, जो आज्ञा। निष्क्रम्य निकल करके चंदन दासेन सा प्रवेश्य, चंदन दास के साथ प्रवेश करके कहता है, इत इत, यहाँ से श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, हे सेठ जी यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। उभौ परिक्रमकतः, वे दोनों मंच पर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। शिष्य उपसृत्य, समीप जाकर उपाध्याय, हे आचार्य जी, अयम श्रेष्ठी चंदन दास, यह सेठ चंदन दास है। तो चंदन दास कहते हैं, जयतु आर्य, हे आर्य आपकी जय हो। चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठनम, हे सेठ जी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचयन्ते शब्दवर्णानां वृद्धि लाभा, अपि क्या, प्रचयन्ते बढ़ रहा है, शब्दवर्णानां व्यापार का, इनके व्यापार में वृद्धि लाभ, वृद्धि लाभ, क्या आपके व्यापार में वृद्धि लाभ हो रहे हैं, अर्थात क्या आपका व्यापार अच्छा चल रहा है। चंदन दास आत्मगतम, अपने आप से, यानी कि अपने मन में कहते हैं, अति आदर संकनीय है। अति आदर, बहुत अधिक आदर प्राप्त होना
संकनीय संदेह की बात होता है। प्रकाशम खुले में, अथ किम और क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडता में बढ़िया, आर्यस्य प्रसादेन आर्य की कृपा से अखंडिता अखंडित है, में मेरा वाणिज्य व्यापार, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अखंडित है, अर्थात हे आचार्य चाणक्य आपकी कृपा से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। चाणक्य कहते हैं वो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी प्रीताव्य प्रकृतिव्य प्रति प्रिय इच्छन्ति राजना, प्रीताव्य प्रसन्न, प्रकृतिव्य जनता से, प्रसन्न जनता से अर्थात खुश जनता से, प्रति प्रिय वापस में यानी कि रिटर्न में, प्रसन्न जनता से बदले में, प्रिय इच्छन्ति प्रिय चाहते हैं, राजना राजा लोग, प्रसन्न जनता से बदले में प्रिय चाहते हैं राजा लोग। चंद्रदास कहते हैं आज्ञा पतु आर्य, हे आर्य आप आज्ञा दीजिए, कियम किम क्या, कियत कितना, क्या और कितना, अस्मत् जनाब हम लोगों से, इष्यते इच्छा करते हैं, आप आज्ञा दीजिए हमसे क्या और कितना आप इच्छा करते हैं। चाणक्य कहते हैं वो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी चंद्रगुप्त राज्यम इदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम नंद वंश के राजा अर्थात धनानंद का राज्य नहीं है। नंदस्य एव अर्थ संबंध प्रीति उपाधि, नंदस्य एव नंद वंश का ही अर्थ संबंध है, पैसे से संबंध था, प्रीति उत्पत्ति और इसी कारण से प्रसन्नता को उत्पन्न करता था। नंद वंश का संबंध पैसे से था यानी कि अर्थ से था और वह ही प्रीति को यानी प्रसन्नता को उत्पन्न करता था। चंद्रगुप्तस्य तु भक्ताम परिक्लेश एव, लेकिन चंद्रगुप्त का संबंध तो भक्ताम आपके कलेश, कलेश यानी कि दुखों को कष्टों को दूर करने से है, लेकिन चंद्रगुप्त का राज्य तो अर्थात संबंध तो आपके कष्टों को दूर करने से है। चंदनदास सहर्षम प्रसन्नता से कहते हैं आर्य, हे आर्य अनुग्रहित तो अहम अस्मि, मैं धन्य हो गया हूँ, अर्थात ऐसे राज्य के राज्य में मैं धन्य हो गया हूँ। चाणक्य कहते हैं वो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी च परिक्लेशा कथम विवाति इति ननु वक्ता प्रष्टव्यम स्मः, सहच और वह परिक्लेश कष्ट कथम कैसे विभक्ति दूर होता है और वह कष्ट कैसे राजा के द्वारा दूर किया जाता है, इति ननु निश्चित रूप से आपने, वक्ता आपने, प्रष्टव्यस में नहीं पूछा था और वह कष्ट एक राजा के द्वारा किस प्रकार से दूर किया जाता है यह आपने नहीं पूछा था। चंद्रदास कहते हैं आज्ञा पतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य। चाणक्य कहते हैं राजानी अवरुद्धानी व्रति, राजानी राजा के अवरुद्धावती विरोध में, राजा के विरोध में कौन है। चंद्रदास कहते हैं हे आर्य कह पुनर्दयो राज्यो, कह कौन है, पुनर्दयो पुनः धन्यो, अगण्य यानी कि नीच व्यक्ति, राज्यो विरुद्ध राजा के विरोध में, इति ऐसा आर्य आर्य ने कहा है। चाणक्य ने कहा राजानी अविरुद्ध वृत्तिभाव, राजा के प्रति कुछ लोग विरोध का भाव रखते हैं। तो चंद्रदास कहते हैं हे आर्य ऐसा कौन है जो राजा के विरोध में अर्थात उनके विरुद्ध विरोध का भाव रखता है, उनका बुरा चाहता है। चाणक्य कहते हैं भगवान एव तावत प्रथमम, भगवान एव आप ही हैं, तावत तब तक, प्रथमम सबसे पहले तो आप ही ऐसे हैं जो राजा का विरोध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खड़े हैं। चंद्रदास कर्णों विधाय, कर्णों को अर्थात कानों को, विधाय ढक करके, कानों को बंद करके कहते हैं शांतम पापम, मेरा अपराध शांत करें अर्थात क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। कीदृश तृणा अग्निना सविरोध, कीदृश कैसा, तृणाम घास के तिनकों का, अग्निना अग्नि के, सह साथ में, विरोध घास के तिनकों का अग्नि के साथ में कैसा विरोध, अर्थात राजा जो है वो अग्नि के समान होता है और प्रजा जो होती है वो घास के समान होती है, इन दोनों का कभी विरोध नहीं हो सकता। आगे देखिए चाणक्य अयम ईदृशो व्रत, यह ऐसा विरोध है
यत कि तुम अद्यपि तुम आज भी राजा अपत्य कर लो, राजा का अपत्य यानी अमंगल करने वाले अमात्य राक्षस के ग्रह जन्म परिवार के लोगों को स्वगृह अपने घर में राक्षसी रक्षा कर रहे हो। यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा का अमंगल करने वाले, कल्याण नहीं चाहने वाले अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में सुरक्षा दे रहे हो। चंद्रदास कहते हैं आर्य हे आर्य अलीकम एतत्, यह तो झूठ है। केन अपि अनार्यन आर्याय निवृत्तम, केन अपि किसी भी अनार्यन दुष्ट के द्वारा आर्याय आर्य से अर्थात आपसे निवृत्तम कहा गया है। यह तो झूठ है, किसी दुष्ट के द्वारा आपसे ऐसा कहा गया है। चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी अलम शंकाया, शंका मत कीजिए, संदेह मत कीजिए। बीता पूर्व राजपुरुषा, बीता डरे हुए पूर्व राजपुरुषा पहले राजा के सैनिक, पौर्णाम इच्छाम अपि गृहेषु, दूसरे नगर को जाने की इच्छा करते हुए गृहेषु घर में ग्रह जन्म अपने परिवार के लोगों को निक्षिप्य छिपा करके देशांतरम व्रजंती, दूसरे देश को चले जाते हैं। डरे हुए पूर्व राजा के सैनिक अपने परिवार के लोगों को घर में छिपा करके दूसरे देश को चले जाते हैं। तत्से प्रसादनम दोषम उत्पत्ति, तत्से तो वह प्रसादनम छिपाना अर्थात उन परिवार के लोगों को छिपाना, दोषम उत्पत्ति दोष को उत्पन्न करता है, अपराध को उत्पन्न करता है। चंद्रदास कहते हैं एवं नु इदम, ऐसा नहीं है। तस्मिन समये आसीद, उस समय आसीद थे अस्मत् ग्रहे, हमारे घर में अमात्य राक्षस के ग्रह जन्म परिवार के लोग। ऐसा नहीं है, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के अर्थात अमात्य राक्षस महामंत्री के परिवार के लोग थे। चाणक्य कहते हैं पूर्वम अनृतम, पहले कहा अनृतम झूठ है। इदानीम इस समय कह रहे हो आसीद थे, पहले तुमने कहा कि परिवार के लोग नहीं है और अब तुम कह रहे हो कि परिवार के लोग थे। इति परस्पर विरुद्धे वचने, ये दोनों आपस में विरोध के वचन हैं। चंद्रदास कहते हैं आर्य हे आर्य तस्मिन समय आसीत अस्मत् गृहे, उस समय थे हमारे घर में अमात्य राक्षस के गृह जन्म परिवार के लोग। उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के परिवार के लोग थे। चाणक्य कहते हैं अथ इदानीम क्वे गतः, अथ इस प्रकार, इदानीम इस समय, क्वे कहाँ, गते चले गए। इस प्रकार इस समय वे परिवार के लोग कहाँ चले गए। चंद्रदास कहते हैं न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। चाणक्य कहते हैं कथम ना ज्ञायते नाम, कथम न क्यों नहीं, ज्ञायते बताते हो, नाम नाम, मुझे आप नाम क्यों नहीं बताते हो कि वो कहाँ पर हैं। वो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी शीर्षि भयम, मेरे वो सॉरी चाणक्य कहते हैं वो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी शीर्षि भयम, तुम्हारे सिर पर डर है। अति दूरम बहुत अधिक दूर है। तत्प्रतिकाराहा, उसका उपाय, तुम्हारे सिर पर भय है यानी डर है और उसको दूर करने का उपाय तुमसे कहीं अधिक दूर है। चंद्रदास कहते हैं हे आर्य किम में भयम दर्शी, किम क्या, में मुझे भयम डर दर्शी दिखा रहे हो, क्या तुम मुझे डर दिखा रहे हो अर्थात क्या तुम मुझे डरा रहे हो। संतम अपि गृहे अमात्य राक्षसे गर्जनम न समर्पयामि, मेरे घर में अमात्य राक्षस के परिवार के लोगों के होते हुए भी न समर्पयामि, मैं उन्हें आपको समर्पित नहीं करता हूँ। किम प्रस्तम तम, फिर नहीं है तो कहां से करूं। यदि अमात्य राक्षस का परिवार मेरे घर में होता तो मैं आपको समर्पित नहीं करता, लेकिन जब परिवार नहीं है तो कैसे समर्पित करूं। चंद्रदास चाणक्य कहते हैं चंद्रदास हे चंद्रदास एस एप्ते निश्चय, यही तुम्हारा निश्चय है क्या, यही तुम्हारा निश्चय है। चंद्रदास कहते हैं बाडम ठीक है।
एस एव में निश्चय, यह ही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम, अपने आप से। साधु चंद्रदास, साधु चंद्रदास, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुलभ अर्थ लावेशु, पर समुद्री जले, अत्यधिक लाभ देने पर अर्थात अत्यधिक धन के लाभ होने पर भी, पर समुद्री जले दूसरे व्यक्ति को जो सौंपता नहीं है। कह इदम दुष्करम कुर्यात शिविना विना, ऐसे कठिन कार्य को कौन कर सकता है। शिविना विना, राजा शिवी के बिना। जिस प्रकार से राजा शिवी ने परहित के लिए अपने शरीर को दान कर दिया, वैसे ही तुम अर्थ लाभ को छोड़कर के दूसरे के परिवार को सौंपने के इच्छुक नहीं हो। सुलभ अर्थ लावेशु, पर समुद्री जले, बहुत अधिक अर्थ प्राप्त होने पर भी दूसरे व्यक्ति को सौंपते नहीं हो। कह इदम दुष्करम, कौन ऐसे कठिन कार्य करता है। इदानीम, इस समय। कुर्सिबिना बिना, राजा श्री के बिना। इस समय अर्थात आज के जमाने में राजा श्री के बिना ऐसे कठिन कार्य को कौन कर सकता है। अर्थात चाणक्य ने चंदन दास की तुलना राजा श्री से की। यहाँ पर हमारे चैप्टर 11 का भावार्थ जो है पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। देखिए, पहला एक पद का है, तो पेज नंबर 94 पर देखें सभी। कह चंदनदासम द्रष्टुम इच्छति, कौन चंदन दास को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मिलना चाहते हैं चाणक्य जी, तो लिख दो पहले में उत्तर चाणक्य। नेक्स्ट, चंदन दास से वाणिज्य कीदृशी आसीत, चंदन दास का व्यापार कैसा चल रहा था। तो वो चल रहा था अखंडिता, यानी कि बहुत अच्छा। तीसरा, किम दोषम उपाधि, क्या दोष उत्पन्न करता है। तो पूर्व राजपुरुषः, पहले राजा के सैनिकों को। पूर्व राजपुरुषः, ग्रहजनम, परिवार के लोगों को। ठीक है। प्रक्षादनम, छिपाना। दोष उत्पन्न कर देता है। चौथा, चाणक्य कम दृष्टुमिच्छति, चाणक्य किसको देखना चाहता है। तो वो देखना चाहते हैं चंदन दास को, तो लिख दो चंदन दासम। नेक्स्ट, कह संकनीय होती, क्या संदेह करने योग्य होता है। तो जब उसको अत्यधिक आदर दिया गया तो उसने कहा कि अत्यधिक आदर प्राप्त होना संदेह की बात माना जाता है। यहाँ पर हमारे एक पद का काम जो पूरा होता है। बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला है, चंदन दास कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति, चंदन दास किसके परिवार के लोगों को अपने घर में रक्षा कर रहा था। तो इसमें से क्या करना है आपको, कस्य हटा दो और कस्य की जगह लिख दो अमात्य राक्षसस्य। पहला उत्तर। दूसरा, तृणाम केन से विरोधस्ति, घास के तिनकों का किन के साथ में विरोध होता है। तो केन हटा दो लिख दो अग्निनाथ। नेक्स्ट, इस पाठ में चंदन दास की तुलना किन के साथ में की गई। तो केन हटा दो, लिख दो शिवीना। नेक्स्ट, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रिय की छंदी, प्रसन्न जनता से उपकार के बदले उपकार कौन चाहते हैं। तो के हटा दो, के की जगह लिख दो राजा ने है। नेक्स्ट, कस्य प्रसादेन चंद्रदास्य वाणिज्य अखंडिता, किसकी कृपा से चंदन दास का व्यापार अच्छा चल रहा है। तो लिख दो चाणक्य, कस्य हटा दो और उसकी लिख दो चाणक्य।
या फिर दूसरा उत्तर आ जाएगा इसका आर्यस्य। दोनों शब्द जो है चाणक्य के लिए आए। पहले में कस्य हटाना है तो लिख देना है अमात्य राक्षस, फिर के हटाना है तो लिखना है शिवी, फिर के हटाना है तो लिखना है शिविना, फिर लिखना है के हटा के राजनः और लास्ट में कस्य हटा के चाणक्य। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जहां पर प्रश्नों का निर्माण कार्य किया गया है। कैसे किया गया है वो देखिए। पहला शिविना, जिसका मतलब होता है शिवी के द्वारा, प्रश्न बनेगा किसके द्वारा। दूसरा सुरहत, यानी कि अच्छा, कैसा, प्रिय होता है मित्र, सुरहत का मतलब है मित्र। और यहां पर पड़ेगा प्रश्न कौन, आर्य से आर्य की, तो प्रश्न बनेगा किसकी। नेक्स्ट राजा ने है, राजा लोग, तो प्रश्न बनेगा कौन। और नेक्स्ट तृणनाम, तो घास के तिनकों का, तो प्रश्न बनेगा आपका केशाम। पहले में केन, दूसरे में के है, तीसरे में कस्य, चौथे में के और पांचवे में केशाम। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देश उत्तर, जैसा निर्देश किया जाए वैसा उत्तर आप दीजिए। पहला अखंडिता में वाणिज्य, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया का पद क्या है, तो उत्तर लिख दो क्रिया है अखंडिता। दूसरा पूर्वम अनिर्तम, पहले झूठ कहा, इदानीम आसीत, इस समय था, इसी परस्पर इति परस्पर विरुद्धे वचने, ये आपस में विरोध वाले वचन हैं। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से, अधुना, इस पद का समानार्थक यानी पर्यायवाची निकालना है। तो अधुना का जो पर्यायवाची है वो क्या है, वो है इदानीम। तीसरा आर्य किम में भयम दर्शी, हे आर्य क्या तो मुझे डर दिखा रहे हो। यहाँ पर जो आर्य आया है वो किसके लिए आया, तो आर्य आया है चाणक्य के लिए, तो लिख दो चाणक्य है। चौथी तीसरे का उत्तर चाणक्य है। चौथा प्रीताव्य प्रकृतिव्य प्रतिप्रिय चिंत्य राजाना, प्रसन्न जनता से उपकार के बदले में उपकार चाहते हैं राजा लोग। इस वाक्य में कर्तृपद, कर्ता कौन है, तो कर्ता है राजा, तो लिख दो राजा ने है। नेक्स्ट तस्मिन समय आसीत अस्मत् गृहे, उस समय हमारे घर में थे। इस वाक्य में विशेष से निकालना है, तो विशेष से क्या है हमारे पास में, समय, लिख दो उत्तर में समय। पहला अखंडिता, दूसरा इदानीम, तीसरा चाणक्य है, चौथा राजा ने है और पांचवा लिख लीजिए समय। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि संधि विच्छेद वाला काम करो और खाली स्थान की पूर्ति करो। पहले लिखा हुआ है क प्लस अपि, तो को अपि। सेकंड प्राणिभ्य प्लस अपि, तो लिख दो प्राणिभ्यो अपि। नेक्स्ट सज्जः प्लस अस्मि, नेक्स्ट आत्मन प्लस अधिकार, आत्मने प्लस अधिकार। फिर नीचे वाला सत प्लस चित, सचित हो रखा है। शरत प्लस चंद्र, तो लिखिए सरच चंद्र। नेक्स्ट कदाचित प्लस च, तो कदाचित। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 जो है कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ जाइए और वहां लिखिए
कि कोष्टक में दिए गए पदों में से शुद्ध कौन सा है वो लिखो। तो पहले खालिस्तान में भरिए चंदन दासेन। क्यों भरना है? क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड लिखा है बिना, और बिना के युग में व्यक्ति होती है द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो चंदन दासेन से फर्स्ट में मतलब ये षष्ठी, तो ये गलत है। सही क्या है? चंदन दासेन, इसको भर दो। फिर निवेदयामी, निवेदन करने के योग में होती है चतुर्थी, तो लिख दो गुरवे। फिर नेक्स्ट जो है चैप्टर की लाइन है, आर्य की कृपा से अखंडित है मेरा व्यापार, तो भरो प्रसादेन। अलम के युग में तृतीया होती है, तो लिखो कलहीन। रक्षति के युग में पंचमी होती है, तो लिखो सिंघात। भीत माने डरना, डरने के युग में होती है पंचमी, तो लिखो कुक्कुरात। और प्रश्न पूछने के युग में प्रक्ष धातु के युग में होती है द्वितीया, तो लिखो आचार्यम। पहले में चंदनदासेन, दूसरे में गुरवे, तीसरे में प्रसादेन, चौथे में कलहीन, पांचवे में सिंघात, नेक्स्ट कुक्कुरात और नेक्स्ट आचार्यम। ठीक है। इसके बाद में विलोम शब्द लिख दो। अनादर का लिख दो आदर, साथ प्रश्न के साथ में अनादर का आदर, दोष का गुण, पूर्वम का पश्चात, सत्यम का असत्यम, इदानीम का तदानीम और अत्र का तत्र। यहां पर हमारे प्रश्न 7 जो है कंप्लीट हो गए। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 कह रहा है कि वाक्यों की रचना करनी है आपको। ठीक है। उपसर्ग माने होता है समीप में जाकर, तो लिखो पहला सेंटेंस, बालक माता के समीप जाकर मक्खन मांगता है। दूसरा प्रवेश से प्रवेश करके, दूसरा देखो प्रवेश्य, तो वह कक्षा में प्रवेश करके श्लोक गाता है। तीसरा है द्रष्टुम सह नाटकम द्रष्टुम गच्छति, वह नाटक देखने के लिए जा रहा है। चौथा इदानीम, मोहन इस समय पढ़ रहा है। मोहन इदानीम पढ़ती। पांचवा अत्र, अत्र बालकाः पठन्ति, यहां बालक पढ़ते हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट 11 चैप्टर प्राणिभ्यो अपि प्रिय सौहार्द का काम, अभ्यास कार्य प्लस भावार्थ दोनों आपको बताए गए। तो यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है प्रश्न संख्या 8 के साथ। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, किसी प्रश्न में समस्या है, तो आप जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। अगली क्लास में बात करेंगे हम लास्ट चैप्टर की, जो हमारा 12 चैप्टर है। आज की क्लास में जो शामिल हुए बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं, उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बालक बालिकाओं को शुभ रात्रि।